जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, जब से गुरु पूर्णिमा गई है, अभी जो निकली है गुरु पूर्णिमा, तब से कुछ विचित्र और ज़्यादा अनुभव आ रहे हैं लोगों के परेशान होने के। ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ और उनकी ही शब्द बता रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना कि लोगों को चमत्कार में ज़्यादा विश्वास है। तत्काल उनको चमत्कार चाहिए, तत्काल उनको लक्ष्मी धन बरसना चाहिए, तत्काल उनको सिद्धियाँ चाहिए और तत्काल उनको ट्रांसफ़र वाली शक्तियाँ चाहिए। तो इसमें कितना विचित्र मामला बन गया है लोगों के साथ अब, और बन रहा है, बनता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें एक चीज़ है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में होशियार तेज़ लोगों की मतलब कमी है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जो तेज़ और होशियार हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, खुलकर के सामने नहीं आना चाहते। इसीलिए बेवकूफ़ों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है, गधों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उसमें भी एक भारत के जनमानस की एक कमी है, अंधविश्वास। इतना ज़्यादा मतलब अंधविश्वास में घुस जाते हैं कि उनको कोई छोटा सा चमत्कार दिखा देता है तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, भले ही वो उसने जादूगरी करी हो, और वो ठग जाते हैं। जो बेस पे आता हूँ लौट करके, जो मूल बात है, जो कि लोग परेशान आ रहे हैं बहुत। आज भी 4-5 लोग बहुत परेशान आए, जिसमें कई लोगों का तो जीवन बिल्कुल ख़राब होने के कगार पे आ गया है। वो यूँ आ गया है कि उन लोगों को यही नहीं मालूम कि किस देवता को क्या चीज़ की जाती है, किस देवता को क्या चीज़ नहीं की जाती है। कहीं से भी उन्होंने जानकारी ली या किसी से भी मिले। आजकल यूट्यूब पर बहुत गुरु घंटालों के भरमार है, सबसे ज़्यादा केस वहीं से आ रहे हैं। और चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े बूढ़े हों, सब ये चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो मालूम है उनको कि जनता को जो समझाओ, लोगों को जो समझाओ वो समझ जाते हैं, बस उनको चलाना आना चाहिए। अब कई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं जो कभी न तो देखने में आते हैं न सुनने में आते हैं। वो प्रयोग ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि कोई सौम्य देवता है, मान लीजिए आज बगलामुखी है, बगलामुखी के उग्र प्रयोग बहुत कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का कोई उग्र तामसिक प्रयोग कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। विष्णु भगवान है, इनके लिए कभी भी कोई उग्र प्रयोग, तामसिक प्रयोग, मांस मदिरा का कभी नहीं हो सकता है। अगर कर दिया है तो जीवन आपका बर्बाद समझ लीजिए उसी दिन से। तो ऐसा बहुत लोगों के साधकों के साथ आ रहा है कि एक साधक के मतलब बहुत पहले केस आया था कि एक किसी गुरु से जुड़ा था वो व्यक्ति, मुझसे भी जुड़ा हुआ था वो। काफ़ी सालों तक उसने मेरी बताए हुए मंत्र भी किए थे, तो उसका जीवन में पॉजिटिव रहा, वो सब सही रहा, संभाल के चला। ज़्यादा बहुत उच्च स्तर प्राप्त नहीं किया, लेकिन बहुत सही जीवन रहा, संतुष्टिजनक रहा। लेकिन अचानक उसको कुछ कौतूहल सूझा, तो वो एक व्यक्ति से जुड़ता है जो बहुत तगड़े प्रयोग करता था, तामसी वाले। जुड़ा और उसने कई चीज़ें की। उसने कि मैं तो हनुमान जी की सेवा करता हूँ, मैं तो हनुमान जी की सेवा लूँगा, उग्र सेवा लूँगा। तो उसने उनको हनुमान जी की सेवा दे दी, और उसमें उसने बताया कि ये इसमें खून देना पड़ेगा। कितनी मतलब बात देखिए अब, कितनी गलत बात है। उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और उसने देना शुरू किया। उससे पूजा उठा ली उसने, इसकी इस तरह तामसी पूजा। दोस्तों, उस व्यक्ति की अगले मतलब 1 महीने में ही दुर्गति शुरू हो गई। इतनी बढ़िया शरीर था उसका पहले, इतनी बुरी स्थिति हो गई कि हड्डी का ढांचा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, न काम कर पाया, न कुछ न कर पाया, और मरणासन्न स्थिति में रहा वो। जब तक मेरी जानकारी है वो रहा, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में रहा। मैं भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसने चीज़ ही इतनी गलत कर दी कि फिर हम लोग संभाल नहीं पाते। हनुमान जी के प्रयोग में ये बहुत बड़ा महापाप हो गया।
अब वो उसको सही भी करना उसके बस में नहीं था जिसने साधना कराई उसको। तो इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहिए दोस्तों। मैं आपको एक सही राह दिखाता हूँ। और जब आप गृहस्थी के झंझट में फंसे हुए हैं तो ऐसे झंझटों में ना फंसें। गृहस्थी का भार ही आपके ऊपर काफ़ी है। ऐसा भार तो आपके लिए बहुत खतरनाक पैदा हो जाएगा और आप उस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब एक ऐसे आज बगलामुखी का एक आया मामला कि बगलामुखी का एक प्रयोग किसी ने बताया था। तो उस जिस व्यक्ति को बताया था उस व्यक्ति ने को मछली का मतलब हवन बताया था। तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो हवन बताया था जिसने हवन किया और जिस गुरु घंटाल ने कराया उस व्यक्ति की स्थिति उसी दिन से खराब हो गई। तो ये दूसरा अभी जानकारी में आया आजकल में। तीसरा एक आया कि भगवान विष्णु का एक प्रयोग था। उसमें सारी साधना घर में करनी थी लेकिन भोग देने में उसको शमशान में उसने कह दिया। बड़ा गलत किया, बहुत गलत किया। महाकाल की भूमि पर विष्णु का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, वो भी महाकाल की तामसी भूमि। अब दोस्तों वो कर आया। जिस दिन से वो करके आया उस दिन से परिवार में इतना भयंकर कलह शुरू हुआ। जो जब तक मेरी जानकारी रही उससे बातचीत रही, जब तक बहुत समय हो गया उससे बातचीत खत्म हुई, तब तक वो बहुत दुखी थे और सब लोग अलग हो चुके थे। मतलब उस प्रयोग के साथ ही कुछ चीज़ ऐसी आ गई क्योंकि जो प्रयोग नहीं करना था वो कर दिया। जब तक भगवान रक्षा करता तभी तक करता, लेकिन आप लगातार गलती करेंगे और आप अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे तो बर्बादी तय है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूजा पाठ, शांति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान जो हमारे वाले हैं वो एक सौम्य मार्ग है। लेकिन क्रिया अनुष्ठान, उग्र अनुष्ठान, तामसी शमशानी या बलि विधान, भेड़ विधान, वो बहुत तामसी हैं। वो हर किसी को रास नहीं आते हैं, समझ गए ना। हर किसी को रास नहीं आते और बड़े बड़े खिलाड़ी लोग भी उसमें डूब जाते हैं। तो वहाँ पर आप जाके मात खा जाते हैं। यदि आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं ऐसी चीज़ करने के बाद, यदि आपके मन में प्रयोग करने के बाद ख़राब मैटर बन गया है तो समझ लीजिए उस चीज़ का आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो चुका है। मैं पहले भी आपको मैं बता सकता हूँ, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर तंत्र का एक प्रयोग होता है। आप 10 जगह मत भागिए, 10 चीज़ मत करिए। मैंने तो ये देखा है, माता बगलामुखी की ऐसी मुझ पर कृपा है, भगवान हनुमान जी बाबा की। मुझसे जब तक व्यक्ति जुड़े रहे, जो जुड़े रहे और जब भी जुड़े रहे, भले ही उनका भला नहीं हुआ हो, मैंने ये नहीं कह रहा कि सब बहुत उच्च लेवल पर पहुँच गए, ऐसा नहीं है। भले ही उसका बिल्कुल भला नहीं हुआ हो लेकिन ऐसी दुर्गति भी नहीं हुई, क्योंकि मैं विशुद्ध सेवा में ही विश्वास रखता हूँ। और फिर मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो लौट करके फिर आते हैं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। मैंने अपने कई शिष्यों को भी देखा है, जब तक मेरे उसमें रहे वो तब तक बहुत नाम भी रहा, बुलंदियों पे रहे, लेकिन हटने के साथ ही उनका सारा माता रानी हनुमान जी बाबा नाम। क्योंकि देखिए, शुद्ध विद्या से जुड़ना अलग चीज़ होती है। हर जगह तामसी चीज़ काम नहीं आती, क्योंकि आदमी का खुद का भी एक ग्रह का बल होता है। आदमी की खुद की भी एक मानसिक शक्ति होती है। जो आदमी खुद ही भयभीत हो जाए वो उच्च अवस्था की खतरनाक क्रियाओं को कैसे संभालेगा, कैसे पालेगा। और जिस घर में छोटे बच्चे हों या जिस घर में पूरा परिवार हो, उस जगह तो उस घर वाले को तो ये क्रिया कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ लीजिए आप पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। आपको मालूम है, एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। क्यों मैं कहता हूँ इस बात को? मैं इसीलिए कहता हूँ, आपको मालूम है हमारे गुरु ने हमें क्या बताया, हमारी माता रानी हनुमान जी बाबा ने हमें क्या हिंट दिया। किसी भी चीज़ को एक एक करके 10,000 चीज़ मत करना। किसी भी चीज़ को, एक ही चीज़ को 10,000 बार जरूर कर लेना। 10,000 बार उसी चीज़ को करोगे तो वो परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 10,000 चीज़ अगर आप एक एक बार करोगे, चीज़ तो 10,000 कर ली आपने, लेकिन निपुणता कहीं भी नहीं आएगी, पक्की बात है ये। मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। जो सब चीज़ का मास्टर बनने की कोशिश करेगा वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं रह पाएगा, ये हकीकत है। जो आप मार्ग चुनते हैं वो मार्ग तय कर देता है कि आपका भविष्य क्या होगा। जो क्रिया आप चुनते हैं वो क्रिया आपको तय कर देती है कि आपका भविष्य क्या होगा। जो आपको जवाब आएगा ऊपर वाले का, शुरू करने ही के साथ ही आपका भाग्य निर्धारित हो जाता है।
कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आप यदि अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं हैं, ये आप अपनी शक्ति के अनुकूल नहीं हैं, आप यदि अपने गुरु और देवताओं के अनुकूल नहीं हैं, आप अपने जो धर्म का सिद्धांत है उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, जो आपको सूट करता है, तो आप उस क्षेत्र में मात ही खा जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए पहले उसके जैसे स्वभाव में अपने आप को ढालना पड़ता है। यदि हमें 50 किलोमीटर की दौड़ जीतनी है तो हम 100 मीटर की फर्राटा दौड़ने वाले हैं ना, भले कितनी भी जल्दी जीत जाए 100 मीटर में, लेकिन वो 50 किलोमीटर की दौड़ हमारे लिए भयंकर साबित होगी, क्योंकि हमें फर्राटा का अभ्यास है। और जब 50 किलोमीटर हम दौड़ेंगे ना, तो हमें बहुत स्लोली और एक लय ताल में दौड़ना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमें 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में इसको कवर करना है। कैसे? बहुत धीरे धीरे, एक रफ्तार में, एक चाल में। फर्राटा लाट जहाँ लगाना होगा हमें, जहाँ हमें एकदम रैपिडली दौड़ना होगा, वहाँ पर हमें मतलब सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है हमें 100 मीटर दौड़ना है, तो हमें आँख बंद करके हम 4-5 मिनट में उसको पार कर जाए। ये चीज़ें अंतर होती हैं। यदि आप लंबा चीज़ें करना चाहते हो, शांति से करना चाहते हैं, तो आपको स्लो चलना पड़ेगा। वहाँ फर्राटा नहीं, फर्राटा तभी लगेगा जब बहुत कम दूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा चलने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा आपको। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ लोगों से भटकिए मत, माजरा तो है। भटकिए मत, माजरा तो है, मतलब भटको मत, उम्मीद या कोशिश तो हो रही है। जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा दिमाग होता है, वो जो जिस चीज़ के बारे में सोचता है, जो पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड और उसकी शक्तियाँ जिनको हम महसूस करते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, वो सब उस चीज़ को करने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो अच्छा करने के लिए लगेंगी। और यदि आप तामसिक या वैसा करना चाहेंगे, उग्र चीज़ें, तो वो आपको उग्र ही बना देंगी। ये एक ट्रूथ है, हकीकत है, और इसको लाखों लोगों ने आजमाया और लाखों लोगों ने देखा है। ज़्यादा तेज़ भागने वाला बड़ा जल्दी गिरता है, और जो धीरे धीरे चलता है ना, वो कभी नहीं गिरता है। इसीलिए आप भागने की कोशिश मत करिए दोस्त, ये तंत्र मार्ग है दोस्त, ये अध्यात्म की सीढ़ियाँ नहीं है। तंत्र मार्ग बहुत कठिन होता है। अध्यात्म में भक्ति और श्रद्धा होती है। सारे मार्गों को पार करके, सब चीज़ें करके मैंने ये देखा, अनुभव लिया। मैंने 27, 28, 30 साल का जो अनुभव रहा है मेरा अनुभव ये रहा है कि सबसे सौम्य मार्ग सबसे उच्चतम होता है, सबसे बड़ा भक्ति मार्ग होता है। मैं हर चीज़ में हाथ आजमा चुका, हर चीज़ देख चुका। केवल मैंने उल्टा सीधा विधान नहीं किया, बाकी सब चीज़ मैंने देख चुका, सब चीज़ों में जानकारी ली, हर चीज़ देखी, पूरा भारत घूमा। फिर मैंने इस चीज़ में जो निष्कर्ष निकाला कि सीधा मार्ग सच्चा मार्ग और निष्कपट मार्ग अपनाना चाहिए हमेशा। क्योंकि छली के लिए तो बहुत बड़ा छली बैठा हुआ है, 420 के लिए 420 बैठा हुआ है। इसलिए सबसे सुंदर उच्चतम भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना रहेगी, भगवान आपको वैसा ही दिखेगा, और वही आपकी वृत्ति बन जाएगी। जिस वृत्ति से आप कार्य करेंगे, वही वृत्ति आपकी रहेगी। जी, केवल एक छोटा सा आपको जानकारी के लिए वीडियो था, क्योंकि मैं गुरु पूर्णिमा से लगातार देख रहा हूँ, सैकड़ों व्यक्ति जुड़ चुके हैं इस मामले में मुझसे अभी में, और बहुत परेशान है। क्योंकि इतना ज़्यादा बाढ़ आ गई है बताने वालों की, सिखाने वालों की। वो ये नहीं देख रहे कि ये प्रयोग इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये प्रयोग उसको कर, उनको केवल अपने 10, 20, 50 हज़ार से मतलब है, बस उतना ही होता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, चलिए देखते हैं मैं भी आपको कब तक सिखाता हूँ। क्योंकि मैंने भी अब लोगों को जानकारी देना कम कर दिया है। मुझे मालूम में भटकाव है, तो उनको पहले भटक लेने दो सबको। आगे मुझसे हज़ारों लोग जो शिष्य मेरे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी है, सही लोग मुझसे जुड़ते भी हैं और जुड़े रहते हैं।
उनको मेरी जानकारी पे विश्वास होता है, भरोसा होता है। आज हालत ये हो गई है, रियलिटी बता रहा हूँ, आज हालत ये हो गई है, मंत्र कहीं से उठाया जाता है, क्रिया कहीं से उठाई जाती है, लेकिन गूढ़ ज्ञान के लिए, जो बारीक जानकारी के लिए मेरे पास फ़ोन किया जाता है कि गुरुजी ये चीज़ हमें मिली हुई है, अब ये करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, बताइए। मतलब इतना अभी अब विश्वास बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि मैंने कईयों को कहा था पहले, देखिए ये क्रिया मत करिएगा, ये घर बार भिगवा देगी आपका। तो उसने की, और बहुत अच्छी स्थिति में की, जो बहुत धनाढ़ था। तो जब वो स्थिति आ गई 2-3 साल में, तब वो मेरे पास उपस्थित होते हैं, गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तो ये सब चीज़ें अनुभव होता है दोस्तों, एक अनुभव। चीज़ को देख करके नहीं पहचान पाए ना, तो कुछ नहीं पहचान पाए। बाकी कई लोग इस तरह से आते हैं भूत विद्या तंत्र विद्या के हिसाब से। दोस्तों मैं ये चीज़ें नहीं है मेरी उसमें, मैं नहीं करता हूँ चीज़ों को। मेरी शुद्ध भक्ति और अध्यात्म मेरा मेन लक्ष्य है। वो स्थिति भटकाव की होती है। मेरा जो आपको आशय रहता है, ज्ञान देना होता है, आपको सिखाना होता है, कुछ आपको सही मार्ग पर लाना होता है। क्योंकि आज एक साधना के बारे में आपको रियलिटी बता देता हूँ मैं। अब तक मेरे 5-10 साल में ही मेरे पास सैकड़ों शिष्य किताबें ले लेके, बढ़िया बढ़िया प्राचीन किताबें, काली किताब, रामायण संहिता, उद्देश्य तंत्र, क्या क्या बारीक पुराना लिखा हुआ लेके आ चुके हैं। मैंने उनको वापस लौटा दिया है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे दिमाग में खुद ही 10-5 हज़ार ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं उन्हीं को डालना शुरू कर दूँ यूट्यूब पर लगातार, रोज़ 2-5 वीडियो रोज़, तो मेरा तो वैसे ही बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें फिर भटकाव है ना, फिर इसका मतलब मैं भी आपको भटका रहा हूँ, मैं भी आपको उलझा रहा हूँ। क्योंकि कोई इतनी चीज़ डालेगा ना, तो वो कोई भी चीज़ उसके बस में नहीं है। रियलिटी है। प्रकाशक होता है ना, किताब छापने वाला, उसको प्रेस वाला, किताब वो छापता है, लेकिन उसको मंत्रों की जानकारी नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं। और आपको बताऊँ, आपको तंत्र विद्या के विशारदों में महाकाल का कापालिक महाकाल भैरवानंद सरस्वती, जो गुजर चुके हैं 2-3 साल पहले, बेस्ट तंत्र भारत के टॉप कापालिक। एक पंडित शशि मोहन बहल जी, बेस्ट जानकार, बेस्ट नॉलेजर, हर चीज़ की जानकारी उनको जी अभी भी है। और मुरलीधर श्रीवास्तव, श्रीकांत शर्मा, मतलब कृष्णकांत शर्मा, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसे नाम हैं, धुरंधर ज्ञानी जिनको कहते हैं। तो बहुत बारीक नॉलेज इनको हर विद्या की रही है। और ज्योतिष वगैरह में आचार्य अनिल बस, बहुत उच्चतम। तो ये सब जानकार लोग हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करके, मतलब अपनी उसको बनाया पोजीशन को। बहुत लोग हैं, नाम तो मैं आपको सैकड़ों गिना दूँ, इतने भारत में जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इन चीज़ों के, मर्मज्ञ जी है। मैंने जो नाम आपको गिनाता हूँ, उनसे मैं या तो मिल चुका होता हूँ, या उनकी ज्ञान को मैं परख चुका हूँ, मैं उनको आजमा चुका होता हूँ कई बार अपनी लाइफ में, तब मैं उनके नाम से वो बताता हूँ आपको। एक चीज़ और है, मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ, करता हूँ, समझता हूँ, पहले उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ कि यह है क्या चीज़, तब उसमें आगे बढ़ाने की या बढ़ाने की लोगों को कोशिश करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अब की बार एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए गुरु पूर्णिमा पर। वो क्यों मालूम है? कि उनका विश्वास पहले से दुगना हो गया। जब चीज़ें देखी, लोगों ने आजमाई, तो विश्वास दुगना हो गया। दुगना इसलिए हो गया कि मैंने उनको कभी भटकने की या भटकाव की रास्ता नहीं दिखाया, उनको सीधा रास्ता दिखाया। बिल्कुल सीधे चलिए आप, सीधे चलेंगे ना आप, तो आपको सीधे चलने की वजह से आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, आपका रास्ता सीधा होगा। और ऊंचे नीचे होकर चलेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ मैं गिर नहीं जाऊँ, यहाँ मैं मतलब फिसल नहीं जाऊँ। तो ये है। चलिए मित्रों, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। 12 बजे ये वीडियो बन रही है रात की। आपको कॉफ़ी पीने आया था, है ना, तो कॉफ़ी पीने की सोच रहा था मैं आज। चाय भी पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ रात को। और दोस्तों आज एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत रहस्य की बात है, मैं कई साल से आजमा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है, आपके स्वास्थ्य संबंधी बता रहा हूँ, ताकि आप साधना क्षेत्र में भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपको मालूम है, जो लोग, हम जैसे लोग
2 बार जो खाना खाते हैं सुबह और शाम केवल, वो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, जिनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना 10 टाइम खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना 5 टाइम खाना चाहिए, 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए। ध्यान रखिए ऐसा कभी मत करिएगा। मेरी एक स्टडी है हज़ारों लोगों पर, जो सुबह से रात को खाना खाते थे वो ज़्यादा स्वस्थ थे उनके मुकाबले जो थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। थोड़ा थोड़ा खाना आपकी पाचन क्रिया को बिगाड़ता है, बार बार पाचन होता है पेट में, और इस वजह से आपके शरीर में अगर आप बार बार थोड़ा थोड़ा खाएंगे या कुछ ना कुछ खाएंगे तो आपके शरीर में शुगर भी जल्दी जल्दी बनेगा, और शुगर का टाइम बहुत लंबा होता है, एक बार बनना शुरू हो गया तो वो आधे पौन घंटे तक बनता रहता है। तो ये डायबिटीज़ वगैरह ये सब बीमारियाँ हो रही हैं, इस वजह से भी हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। इससे आपका पाचन क्रिया कमज़ोर हो रही है, लीवर कमज़ोर हो रहा है। तो सुबह एक अच्छा खाना, ज़्यादा भरपेट नहीं, एक अच्छा खाना, और शाम को 7-8 बजे तक एक अच्छा खाना आपको खाना चाहिए। बीच में थोड़ा सा नाश्ता कर लो, लेकिन बार बार खाने की आदत मत डालो कि दिन भर सुबह से रात तक खाते रहो, आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा। मेरे सामने के लड़के, मेरे बराबर के लड़के बुढ़े हो चुके हैं अब, क्योंकि उनको यही सब चीज़ें थी कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। नशे की आदत मैंने आज तक कोई नशे की चीज़ आज तक चखी तक नहीं है जीवन में, क्योंकि अपने आप ही मन में से अंदर से आवाज़ नहीं आई। वो अपने ऊपर होता है कि आप कैसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ रहें, अगर हमारा हाथ में विश्वास मजबूत है तो हम कोई चीज़ नहीं छुएंगे। जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए था, क्योंकि बहुत भटकाव हो रहा है लोगों में और भटक भटक के इधर उधर जा रहे हैं, और ऐसे मत करिए आप। आपकी लाइफ बहुत कीमती है आपकी, और आपके बाद आपकी तो कुछ नहीं, आपकी फैमिली की लाइफ बहुत कीमती है। इन चीज़ों को उल्टी सीधी विद्याओं में पढ़ेंगे और भटकाव होगा तो हम जैसे लोग भी नहीं संभाल पाते, क्योंकि मेरे पास फिर ऐसे लाइन लग जाती है लोगों की कि ये करवा दीजिए, कुछ बचा लीजिए, गुरु जी ये करवा दीजिए, मैं मर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसा ना करिए दोस्तों, शुद्ध चीज़ों में जाइए, तामसिक चीज़ों में मत जाइए आप, क्योंकि तामसिक चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका वो स्वभाव पहले से ही होना चाहिए, आपकी वो चीज़ें पहले से ही होनी चाहिए। करवाने वाले तामसिक में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बैठे हुए हैं, वो पहचान जाते हैं आदमी को कि क्या करवाना चाहिए, इसलिए थोड़ा संभल के रहिए आप, क्योंकि आपको ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप हमारे पास आएँ लौट करके दोबारा। ठीक है ना। जय माता रानी।